फ्रेंड्स वेलकम बैक। तो चलिए एक बार फिर से आप लोग के अपना यूट्यूब चैनल वेब फिजिक्स पॉइंट पर स्वागत है। तो हम लोग घातांक एवं करनी से संबंधित सीटेट के आए हुए प्रश्नों को देख रहे थे। तो यह जो आपका वीडियो है वीडियो नंबर 11 होने जा रहा है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग उसी के आगे बढ़ेंगे और समझेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोग कंप्लीट कर लिए थे। अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ना क्वेश्चन नंबर 6 से देखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है उसको पहले हम लोग राइट डाउन कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 सबका बोर्ड पर राइट डाउन है। इसमें बोल रहा है कि मान लीजिए कि x बराबर 597 गुनी 10 के पावर 22 प्लस 73.5 गुनी 10 के पावर 21 है। जब x को मानक रूप में इतना के द्वारा व्यक्त किया जाता है तो m का मान क्या है। यानी कहने का मतलब है कि यह एक संख्या है और इसी संख्या को मानक के रूप में इतना बार में व्यक्त किया गया है। तो इन लोग दोनों से जब हम कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे, तो उसमें हमारा m का मान क्या आएगा। तो चलिए हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। अगर हम सॉल्यूशन इसको करें तो क्या लिख सकते हैं, जो क्वेश्चन दिया हुआ है पहले उसको लिखेंगे। x बराबर 597 गुने 10 के पावर 22 प्लस 73.5 गुने 10 के पावर 21 है, ठीक है। तो इसको पहले भी हम लोग मानक रूप में लाने का प्रयास करेंगे। जैसे ही मानक के रूप में ले आएंगे तो फिर कंपेयर कर सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, x बराबर 597 का 597 हो जाएगा गुने 10 के पावर 22 प्लस यहाँ 73 कितना हो जाएगा 5, यानी कि लिख सकते हैं 735 बटे में 10, यहाँ से 0 हट गया और गुने में 10 के पावर 21। तो यहाँ से एक 0 से एक पावर कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा बचेगा क्या, x बराबर 597 गुने 10 के पावर 22 प्लस 735 गुने, यहाँ बच जाएगा एक माइनस हो गया एक 0 से, तो यहाँ 20 बच जाएगा 10 के पावर 20। अब क्या करेंगे कि इन लोग दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और इन लोग दोनों को आपस में ऐड कर देंगे। तो x बराबर क्या हो जाएगा, जब 597 गुने 735 हम करेंगे तो दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा। तो आपका आ जाएगा टोटल, अगर कॉमन या फिर कॉमन यहाँ से निकाल सकते हैं। कॉमन कितना आपको निकल जाएगा, तो 10 के पावर 20। तो 10 के पावर अगर 20 कॉमन अभी सबसे पहले हम लोग निकाल दें तो क्या हो जाएगा 10 के पावर 20। तो हमारा क्या बच जाएगा 597 गुने 10 के पावर 2, ओके। और क्या बच जाएगा प्लस में 735। इतना करने के बाद अब हम सोचेंगे कि हमारा क्या आएगा वैल्यू। तो अगर 10 के पावर हमारा 20 आ गया तो यहाँ से अगर और हम सॉल्व करने के प्रयास करें, मानक रूप में ले जाने के प्रयास करें, तो इन लोग को आपस में जब मल्टीप्लाई करेंगे ना, ये सभी को मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा आएगा 60,435, यानी कि 60,435 आ जाएगा। ये कहाँ से आ गया, जब इन लोग को हम मल्टीप्लाई किए तब। ये सभी को मल्टीप्लाई करने के बाद इतना आ गया। ये हमारा ब्रैकेट में बाहर है तो यानी गुना में हो जाएगा 10 के पावर 20। मानक रूप की बात करता है। कैसा मानक रूप की बात कर रहा है, तो मानक रूप किससे हम बोलते हैं, यानी एक दशमलव पर हमारा 0 होना चाहिए, यानी कि 1 2 3 4। अगर यहाँ पर जैसे हम पॉइंट बैठा दें अर्थात 6.0435 गुने, तो इधर 4 बढ़ा तो 4 पावर यहाँ पर क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, यानी 10 के पावर 24। तो यह जो है हमारा बराबर है किसके, 597 गुने, सॉरी यही ना हमारा है। यहाँ से आप कंपेयर डायरेक्ट कर सकते हैं, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। 6.0435 आपका है गुने 10 के पावर m। तो 10 के पावर m की जगह पर कितना है 24, यानी कि आंसर कितना आपका हो जाएगा 24, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7 है कि जबकि a बराबर 2, b बराबर 3 और c बराबर 0 हो तो 2 के पावर a का होल पावर bc और 5 के पावर b के पावर ac का मान क्या है। यह प्रश्न आपको सीटेट 2 सितंबर 2015 में पूछा गया है। यह पेपर 2 का क्वेश्चन है। ऑप्शन दिया हुआ है 3, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। जो हमारा दिया हुआ है पहले इसको राइट डाउन कर लेंगे। क्या राइट डाउन कर लेंगे, लिख सकते हैं क्या, 2 के पावर a का पावर bc बटे में क्या है 5 का पावर b का पावर ac। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, पावर को जब गुना कर देंगे तो 2 के पावर a b c हो जाएगा। और क्या कर देंगे, अगर यहाँ पर कर देंगे 5 के पावर तो b a c, यानी इसको सीधा करके हम a b c लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, दोनों का पावर बराबर है तो इसको और क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 5 का पावर लिख देंगे होल a b c। इसको और क्या लिख सकते हैं, तो 2 का पावर 5 का 5, a का मान कितना है 2 तो लिख देंगे 2 गुने b का मान कितना है 3 तो लिख देंगे 3 और c का मान कितना है 0 तो 0। पावर में एक 0 हो गया तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सब 0 हो जाएगा, यानी 2 के
2/5 का पावर 0 और 2/5 का पावर आपको मालूम है कितना होता है 1, यानी किसी भी संख्या का पावर जब हमारा 0 होगा तो उसका वैल्यू हमेशा कितना होता है 1। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है कि 0.0001278 को मानक रूप में k × 10 के पावर n द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो k + n का मान क्या होगा। मानक रूप क्या होता है, मानक रूप कहने का मतलब होता है कि जो संख्या दिया हुआ है उसमें नॉन जीरो मतलब जो जीरो नहीं उसके 1 दशमलव तक हमको क्या बिंदु को दशमलव में लाना है। कैसे लानेंगे देखिए, लिख क्या सकते हैं, पहले इसको लिख लीजिए 0.0000127 को मानक रूप में लिखा गया किसना, k × 10 के पावर n में, k × 10 के पावर n, यह एक मानक रूप है। जब यह मानक रूप में तो इसको भी मानक रूप में कन्वर्ट करेंगे तो संख्या हमको कहाँ पर नजर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ 1 पर हमको दशमलव आना होगा, संख्या तो ये है इससे पहले 0 है तो संख्या के एक डिजिट पर हमको 0 लाना है, सॉरी दशमलव। तो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार यहाँ पर आएगा तो लिख सकते हैं कि 1.278 कितना डिजिट आया 2 4 5 पर आया तो लिख देंगे गुने में 10 के पावर -5। अब बराबर कितना आ जाएगा k × 10 के पावर n। अब यहाँ से कंपेयर करेंगे अगर इन लोग दोनों से तो k का वैल्यू यह हमारा हो जाएगा और यहाँ से n का वैल्यू हो जाएगा। तो k बराबर हो जाएगा 1.278 और हमारा क्या हो गया n का वैल्यू -5 हो गया। तो n बराबर हो जाएगा -5। हमको वैल्यू क्या फाइंड करना है k + n का, तो लिखेंगे k + n, k का वैल्यू कितना है 1.278 प्लस -5 करेंगे तो -5 हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, अभी -5 है तो यानी कि माइनस में हो जाएगा तो 1.278 प्लस माइनस मिल के माइनस हो जाएगा। अब जब 5 में से इतना हम माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा, आप माइनस कर सकते हैं। जैसे ही माइनस इसको कीजिएगा तो माइनस करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो आंसर जो आपका होगा ना -3.722 हो जाएगा। यानी कि 5 में से जब इसको माइनस कीजिएगा तो -3.722 ऑप्शन कहीं दिखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 15/2/2014 को पूछा गया है। क्या है क्वेश्चन कि 8000880 यह जो है ना बराबर है किसके 8 × 10 के पावर x प्लस 8 × 10 के पावर y प्लस 8 × 10 के पावर z के, जहाँ x y और z एक पूर्ण संख्याएं हैं तब x y और z का मान क्या होगा। हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि यह जो क्वेश्चन है ना यह क्वेश्चन को तोड़ दिया गया है। किसमें जोड़ दिया गया है, तो 8 × 10 के पावर x 1 2 3 पार्ट में तोड़ा है। कितना 3 पार्ट में, तो इसको भी हम 3 पार्ट में तोड़ देंगे। कैसे तोड़ेंगे देखिए ध्यान से। पहला नंबर क्या कर सकते हैं, जो हमारा दिया हुआ है 8000880 इसको बराबर में हम क्या लिखे हैं 8 × 10 के पावर x प्लस 8 × 10 के पावर y प्लस 8 × 10 के पावर z। इसको 3 पार्ट में हम तोड़ कैसे देखते हैं, देखिए ध्यान से। इसको लिख सकते हैं कि 8 पर 2 4 5 0 यानी कि 8 लाख लिख दिए, ओके, प्लस और क्या लिख सकते हैं 8000 प्लस 80 लिख सकते हैं। अगर इस सब को वापस जोड़ देंगे तो इतना ही हमको मिल जाएगा, बराबर 8 × 10 के पावर x प्लस 8 × 10 के पावर y प्लस 8 × 10 के पावर z। अब ध्यान से देखिए, अब इसको हम 2 पार्ट में कर सकते हैं। इसको और क्या हम लिख सकते हैं, लिख सकते हैं का 8 × 2 4 5 है तो 10 के पावर 5 लिख देंगे। इसको क्या लिख सकते हैं प्लस 8 × 3 0 है तो 10 के पावर 3 लिख देंगे। यहाँ 1 0 है तो 8 × 10 के पावर 1 लिख देंगे, बराबर इसको क्या लिखेंगे 8 × 10 के पावर x प्लस 8 × 10 के पावर y प्लस 8 × 10 के पावर z। अब ध्यान से देखिए, यह x वाला जो है ना इसके साथ कंपेयर कर दीजिए। इस जो y है हमारा, इस y को तुलना कर देंगे इसके साथ, और जो z हमारा बच गया ना इस z को कंपेयर कर देंगे इसके साथ। कंपेयर तो जरूर करेंगे लेकिन हमको क्या मान चाहिए x y z का। तो इसका पावर में x है, इसका पावर में 5 है तो यहाँ x बराबर 5 हो जाएगा। इसका पावर में y है, इसका पावर में 3 है तो y बराबर 3 हो जाएगा। और इसका पावर z है और इसका पावर 1 है तो z बराबर में 1 हो जाएगा। अब मन में क्वेश्चन उठेगा सर इसका क्या आप किए, तो इसका देखिए वैल्यू हमेशा बराबर है 8 8 8, इसने कंपेयर कर दिए। x प्लस वाई प्लस z का मान कर रहा है तो तीनों को जोड़ दीजिए, 5 3 8 है 1 9। ऑप्शन कहीं दिखाई दे रहा है, हो जाएगा 5 3 8 और 1 9। ऑप्शन नंबर 9 कहीं है, और अगर नहीं है तो इसको एक बार चेक कर लेंगे हम लोग।
यहाँ पर आपका गलत है, यहाँ 3 जीरो नहीं है, यहाँ पर 2 जीरो है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2। कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ पर हो जाएगा y का मान 2 यानी कि 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 8, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 भी आपका आया हुआ है 28/7/2013 को। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यदि p बराबर 10 और q बराबर 10 है तो a p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का क्या वैल्यू होगा। तो हम लोग जानते हैं क्या जानते हैं, p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, यही है। इसको हम 2 बार लिख सकते हैं, क्या p प्लस क्यू और p माइनस क्यू। तो वैल्यू पुट कर देंगे, p का वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है कितना है 10, तो लिख देंगे क्या 200 का पावर 200 प्लस 3 का पावर माइनस में 2000, ठीक है। और क्या है प्लस है तो प्लस सिंबल देंगे। क्यू का मान कितना है 3 का पावर 2000 माइनस 3 का पावर माइनस 2000, यह हमारा इस p प्लस क्यू का वैल्यू हो गया। अब p माइनस क्यू का देखेंगे तो p का वैल्यू फिर इसको रखेंगे 3 का पावर 2000 प्लस 3 का पावर माइनस 2000, और क्या ये माइनस है तो साइन माइनस देंगे, इस वैल्यू को रखेंगे 3 का पावर 2000 माइनस 3 का पावर माइनस में हो जाएगा 2000। अब इतना करने के बाद देखेंगे कुछ कैंसिल हो जाएगा, माइनस 3 के पावर 2000 और प्लस 3 के पावर 2000, एक कैंसिल हो जाएगा आपका। और क्या हो जाएगा यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो आपका कुछ वैल्यू कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक माइनस में और एक प्लस में कैंसिल हो जाएगा। जैसे ही माइनस और प्लस कैंसिल होगा तो आपका क्या बचेगा, ये तो आपका दिया हुआ है यहाँ, ठीक है। माइनस क्यू का वैल्यू दिया हुआ था, ये प्लस में है ना, यानी प्लस माइनस माइनस, तो माइनस 2000 प्लस में है, ए प्लस प्लस कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या हमारा, यहाँ से बचेगा 3 का पावर 2000, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, तो लिख क्या सकते हैं 2 गुने 3 का पावर 2000, और यहाँ ब्रैकेट में हमारा क्या बच गया, यहाँ पर जो हमारा बच जाएगा वो हो जाएगा ये 3 का पावर माइनस 2000 और 3 के पावर माइनस 2000, यानी कि दोनों हमारा क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस साइन हो जाएगा। तो यानी कि लिख सकते हैं 3 यानी कि 2 गुने 3 के पावर माइनस 2000। अब ध्यान से देखिए तो ये माइनस और प्लस पावर में हमारा कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 दूना के क्या बच जाएगा 4। तो ऑप्शन नंबर आपको कहीं दिखाई दे रहा है बी।